दिल्ली के स्कूल में बम से उड़ाने की धमकी के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि देखिए, दिल्ली की सरकार जिसके मुखिया जेल में है, लेकिन उनका व्यवहार अरवल नक्सली की रही और आज उनके सारे पोल खुल गए हैं। अगर यह नहीं खुलासा होता, हमारे कितने बच्चे मौत के गले के अंदर चले जाते। मैं मानता हूं उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार दोषी है, क्योंकि यह लोग वोट के लिए तुष्टीकरण करते हैं और तुष्टीकरण के पीछे आतंकवादी रहते हैं। यह तो एक तरह से मोदी की सरकार जो पूरे देश में एक तरह से सबके साथ षड्यंत्र था, यह भारत के साथ षड्यंत्र था। यह षड्यंत्र केजरीवाल की सरकार ने की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि काका कलेल बहुत बड़े हास्य कवि थे। मल्लिकार्जुन साहब नाम में अंशु आंख का अंधा, यह एक कविता है। और जब टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं, जब आप राम अस्तित्व को ना करते हैं, जब राम सेतु को ना करते हैं, तो आपका नाम में कुछ नहीं बचना है। आप केवल टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक रह जाते हैं। कि दिल्ली की सरकार जिसके मुखिया जेल में हैं, लेकिन उनका व्यवहार अरवन नक्सल की रहा और आज उनके सारे पोल खुल गए। अगर ये नहीं खुलासा होता तो हमारे कितने बच्चे आज मौत के गाल के अंदर चले जाते। और मैं मानता हूं इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार दोषी है, क्योंकि ये लोग वोट के लिए तुष्टीकरण करते हैं और तुष्टीकरण के पीछे आतंकवाद ही रहता है। ये जिहाद की ही संज्ञा कही जाएगी और क्या। ये तो एक तरह से मोदी की सरकार जो पूरे देश में चुनाव आयोग सबको एक तरह से सबके साथ एक षड्यंत्र था, भारत के साथ षड्यंत्र था। और ये षड्यंत्र केजरीवाल की सरकार ने की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारे विरोध जो खड़े हुए हैं वो शिव हैं, तो हम भी मल्लिकार्जुन हैं और हम भी शिव हैं। देखिए, काका कालेलकर एक बहुत हास्य कवि थे। मल्लिकार्जुन साहब नाम नैनसुख आंख का अंधा, ये कविता है। और आप जब टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं, जब आप राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जब राम सेतु को नकारते हैं, तो आपके नाम में कुछ नहीं बच जाता। आप केवल टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक रह जाते हैं। जिस तरीके से जन सैलाब देखने को मिल रहा है और जो उत्साह है लोगों के बीच में, ये अपने में दर्शाता है कि एक तरफा लड़ाई है। न सिर्फ बेगूसराय लोकसभा बल्कि देश बिहार के 40 सीट पर अगर आप जाइएगा तो एनडीए के प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत हो रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। युवाओं का जोश हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ है। नहीं, वो बहुत चिंताजनक बात है। और जिस तरीके से बच्चों को टारगेट करके किया गया है, इसकी सघन जांच होनी चाहिए और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।